बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग चल रही है। इस जंग को 26 दिन गुजर चुके हैं और ये जंग खतरनाक होती जा रही है। अमरीका अपनी फौजें ईरान के अंदर उतारने जा रहा है तो ईरान अमरीकी फौज से लड़ने के लिए लाखों जमीनी कमांडोज फौज को तैयार कर चुका है। अरब ममालिक क्या अमरीका के साथ इस जंग में शामिल होंगे? तुर्की का किरदार क्या है? और इसराइल क्या ईरान के मजीद मिसाइलों का मुतहम्मिल हो सकता है? ये सब चीज़ें आगे चलकर आपको बताएंगे। सबसे पहले आज की अहम तरीन खबर यह है कि चाइना ने ईरान को खबरदार कर दिया है कि अमरीका की फौज ईरान के अंदर दाखिल होने के लिए तैयार बैठी हुई है। चाइना ने खुफिया मालूमात फराहम की है ईरान को कि अगर अमरीका आपके साथ मुज़ाकरात करता है तो मुज़ाकरात की आड़ में अमरीका अपनी ज़मीनी फौज को मजीद तगड़ा करेगा, मजीद जमा करेगा और कुव्वत से हमला करेगा। इसलिए मुज़ाकरात के दबाव में या मुज़ाकरात के आड़ में जो पसे पर्दा मंसूबा है उससे आगाह रहो और फैसला वो करो जो तुम्हारे लिए दुरुस्त हो। ये ईरान को चीन की तरफ से खबरदार किया गया है। रूस ने भी इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की है कि अमरीका मुज़ाकरात के नाम पर आपको धोखा दे सकता है, जैसे ट्रंप ने पिछले 1.5 साल से रूस को धोखा दिया, क्योंकि ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की जंग को बंद कराने के लिए रूस को बार बार कायल किया कि आप जंग रोक दें, जंग बंद कर दें और जो आपकी शराइत है वो हम मान लेंगे। लेकिन रूस समझदार था, रूस ने अमेरिका के साथ कई मुज़ाकराती राउंड किए एक रशिया यूक्रेन की जंग को बंद कराने के लिए, लेकिन जंग बंद नहीं की क्योंकि रूस को पता था अमेरिका धोखा दे रहा है। इसी तरह की मालूमात रूस ने ईरान को दी हैं और कहा है कि जो मुज़ाकरात का खेल ट्रंप तुम्हारे साथ कर रहा है, इस बहकावे में मत आना और अपने लिए वो फैसला करना जो तुम्हारे लिए दुरुस्त हो और अपनी फौज को, अपने हथियारों को तैयार रखना, क्योंकि अमेरिका ईरान के अंदर जमीनी तौर पर अपनी फौजें दाखिल करने जा रहा है। तो इससे ये बात महसूस हो रही है कि जंग एक खतरनाक मरहले में, एक जमीनी जंग के अंदर मुबतला होने जा रही है या जाने जा रही है। अब यहां पर ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, उनकी स्टेटमेंट बड़ी अहम है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा कि अमेरिकी फौजी जनरल्स ने अपना तीर आजमा कर देख लिया और उन्होंने ईरान के साथ 25-26 दिन की जंग में पूरा जोर लगा लिया कि ईरान किसी तरह से झुक जाए, ईरान को हम कब्जा कर लें, फतह कर लें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अब अमेरिका अपने आम सिपाहियों को, आम फौजियों को जंग में उतारने जा रहा है और हमें इस बारे में मालूमात मिली हैं कि मशरिक़ वस्ता में, आसपास में, अरब मुल्कों में मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अगर अमेरिका की फ़ौजें ईरान में आएंगी तो वो वापस नहीं जाएंगी और जहां से अमेरिकी फ़ौजें हमारे मुल्क में दाखिल होंगी फिर हम वहां अपनी फ़ौजें भेजकर वहां कब्जा कर सकते हैं। ये ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की शदीद और संगीन धमकी सामने आई है। नाज़रीन इकराम, अगर अमेरिका की फ़ौजें ईरान में दाखिल हो जाएं तो क्या वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आएंगी, 2 दिन के लिए आएंगी या 1 साल के लिए आएंगी, कितने अरसे के लिए आएंगी? तो इस हवाले से माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अमेरिकी फ़ौजें जब कहीं जाती हैं तो वो 5-10 दिन के लिए नहीं जाती हैं, वो लंबे अरसे के लिए जाती हैं। चूंकि ईरान दौलत से मालामाल मुल्क है, ईरान के पास $30 ट्रिलियन से ज़ायद की दौलत है और यह कोई मामूली बात नहीं है। ईरान के पास दुनिया का गैस का दूसरे नंबर पर ज़ख़ीरा है, ईरान के पास दुनिया का बेहतरीन लोहे का ज़ख़ीरा है, ईरान सोने के एतबार से बेहतरीन किस्म की मादनियात रखता है और ईरान पेट्रोल के हवाले से बहुत मालामाल है और जदीद तरीन जितनी आज की टेक्नोलॉजी है उससे वाबस्ता जो मवाद है, रेयर अर्थ वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और ईरान रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। तो अमेरिका ईरान को अपनी फौजें भेजकर महज कब्जा करना नहीं चाहता है, बल्कि वहाँ की दौलत, वहाँ पर मौजूद वसाइल और मुस्तकबिल में मशरिक़ वस्ता को अपनी मुट्ठी में रखना, ये एक तवील तरीन और ये एक तरह से लॉन्ग टर्म अमेरिका की स्ट्रेटजी है। तो अगर अमेरिका ईरान पर कब्जा करता है और ईरान में अपनी फौजें उतारता है तो ईरान क्या करेगा? इस हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने अपने कमांडोज तैयार कर रखे हैं, ईरान की फौज तैयार है। ईरान के पास 10 लाख फौज है और उस 10 लाख में से कम भी 4 लाख जमीनी फौज है। अगर 1 लाख फौज भी जमीनी तौर पर तैयार रहे तो अमेरिका का जो कंट्रोल या कब्जा है वो मुश्किल हो सकता है। यहां पर एक और खबर है, अमेरिकी फौजी इदारा है सेंटकॉम, वो बता रहा है कि अमेरिका के बाहरिया का जो जदीद तरीन जहाज है A-10 के नाम से, A-10 जहाज के जरिए से बमबारी हो रही है ईरान की बाहरिया पर और ईरान के बाहरी जहाज़ों को, साहिल समंदर के इलाकों को तबाह किया जा रहा है। तो ये एक खतरनाक मुहिम है जो अमेरिका की तरफ से बताई गई है और आज अमेरिका ने अपने A-10 नामी जंगी जहाज से इराक के अंदर भी बमबारी की है। इराक की फौज के 11 फौजी मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। इराक ने अमेरिकी सफीर को तलब करके सख्त वार्निंग दी है और कहा है कि यह हमारे मुल्क की हुदूद की खिलाफ वर्जी है। यहाँ पर एक और खबर भी आ रही है कि इराक में जो प्रो ग्रुप्स हैं ईरान के,
उनको इजाजत दे दी गई है इराकी हुकूमत की तरफ से कि तुम अमेरिका से अपने दिफा के लिए लड़ सकते हो। तो हशद-उश-शाबी जो ग्रुप है, जिसको अमेरिका दहशतगर्द ग्रुप मानता है, जो ईरान का हामी ग्रुप है, उसकी अमेरिका से शदीद लड़ाई हो रही है, झड़पें हो रही हैं। और कल रात अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी तबाह किया है इराक के अंदर इराकी जंगजुओं ने। तो इससे ये बात महसूस हो रही है कि लड़ाई सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है, लड़ाई ईरान से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। जहां अमेरिका ईरान के ऊपर बमबारी कर रहा है, ईरान की बहरिया को टारगेट कर रहा है और अमेरिकी सदर ईरान की बहरिया को खत्म करने का, मलियामेट करने का ऐलान कर रहा है, वहीं ईरान भी अमेरिकी बाहरी बेड़ों पर हमले कर रहा है। ईरानी मीडिया पर एक वीडियो जारी की गई जिसमें दावा किया गया कि हमने अमेरिकी बाहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को क्रूज मिसाइल मारा है। यानी ईरानी बहरिया ने ऐलान किया है कि अमेरिका का जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन, जो ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको हमने क्रूज मिसाइल मारा है। ये एक खतरनाक मुहिम है, एक खतरनाक ऐलान है कि अमेरिका का बाहरी बेड़ा भी अब ईरानी हमलों से महफूज गोया नहीं है। दूसरी तरफ आज की एक खतरनाक खबर है कि इसराइली पार्लियामेंट ने 14 अप्रैल तक एमरजेंसी नाफज करने का ऐलान कर दिया है। यानी इसराइल के अंदर हंगामी इक़दामात जारी रहेंगे और एमरजेंसी की कैफियत रहेगी अगले 14 अप्रैल तक, यानी अगले 20 दिन मजीद जंग गोया के जारी रहेगी। ये इसराइल की तरफ से गोया ऐलान है। फिर आज की एक और खबर यह है कि इस वक्त जो इसराइल के अंदर नुकसानात हैं, हेरिटेज इसराइली अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया, जैसे अल जज़ीरा ने कोट किया है। अल जज़ीरा ने लिखा हेरिटेज के हवाले से कि 15 इसराइली शहरी अब तक इस जंग में ईरानी मिसाइल लगने से मारे जा चुके हैं और जख्मियों की तादाद अनगिनत है और जो डैमेजेस हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, वो इसके अलावा हैं। और वक्फे से ईरान के इसराइल पर हमले हो रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जब मारे जाते हैं तो उनको रोकना मुश्किल है। अगरचे इसराइल एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्टर्स मिसाइल फायर करता है, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइलों से जो ईरानी मिसाइल है उनका पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि जब क्लस्टर मिसाइल से 30-40 छोटे छोटे बम निकलते हैं तो किस किस बम को इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पकड़ेगा। तो यूं इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी लाहिक हो चुकी है। अब अमेरिका के पास असलहा ख़त्म हो चुका है और इसराइल का आर्मी चीफ कह रहा है कि हमने इतने मिसाइल मारे हैं जो आज से पहले कभी नहीं मारे। मसलन इसराइली आर्मी चीफ ने क्या कहा है कि हमने 15,000 बम ईरान पर मारे हैं, जो कोई मामूली रकम नहीं है, मामूली फिगर नहीं है। 15,000 म्यूनिशन, 15,000 बम या मिसाइल हमने ईरान पर दागे हैं। ये सिर्फ इसराइल कह रहा है। और जो अमेरिका ने बम मारे हैं वो भी 10,000 से ज़्यादा हैं, यानी 25,000 बम, रोज़ाना 1,000 बम या मिसाइल ईरान पर मारे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल हमले हो रहे हैं, अमेरिका के इत्तेहादियों पर, अमेरिका के अड्डों पर हमले हो रहे हैं, ड्रोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं और काफ़ी जो नुकसानात हैं तल अवीव और इसराइल के अंदर हो रहे हैं। और मेरे सामने एक नेटो अहदेदार का बयान मौजूद है जिसे politico.com अमेरिकी मीडिया ने नशर किया कि जंग के पहले 5 दिनों में, जंग के इब्तदाई 5 दिनों में अमरीकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट, जो खलीजी मुल्कों में अमेरिका ने लगाए थे, जैसे कुवैत में, बहरीन में, यूएई में, सऊदी अरब वगैरह में, तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम थे पैट्रियट, इनसे पहले 5 दिनों में 800 मिसाइल फायर हुए हैं। और अमेरिका के अंदर एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को, यानी बैटरी को मुकम्मल तैयार करने पर साल लगता है। और सालाना अमेरिका के अंदर जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल तैयार होते हैं वो 700 होते हैं। यानी एक साल में अमेरिका सिर्फ पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइल 700 तैयार करता है और पहले 5 दिनों में 800 मार दिए। तो अब जंग 25वें दिन तक चल रही है। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका ने 5 से 6 सालों का कम से कम भी कोई ज़ख़ीरा पैट्रियट का वो 25 दिनों में उड़ा दिया है। तो अब यूरोप के नेटो के अहदेदार कहते हैं कि अगर ये सूरत हाल रही तो हमें अमेरिका से मुस्तकबिल में कोई हथियार नहीं मिलेंगे, कोई मिसाइल नहीं मिलेंगे। हमें अपने तौर पर अपने मिसाइल खुद तैयार करने चाहिए। यहाँ पर स्पेन के वज़ीर आज़म का बयान बड़ा अहम है। आज स्पेन के वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में तकरीर की और कहा कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग गैर कानूनी है और स्पेन एक आज़ाद मुल्क है, यूरोप का आज़ाद मुल्क है, इसलिए स्पेन कभी पराई जंग में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस जंग से सिवाय तबाही के और क्या मिला है। 25 दिनों में इस जंग से तबाही ही तबाही, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हुआ है और ये जंग गजा की तरह इंसानियत के लिए अलमिया का सबब बनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस जंग से ईरान और ज़्यादा खतरनाक हो गया है और ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर आया है वो अपने वाले से ज़्यादा सख्त हो गया है और ईरान को अमेरिका इस जंग के जरिए से एटम बम बनाने से रोकना चाहता था, लेकिन अब वो एटम बम बनाने से नहीं रुकेगा। ये जंग हमारी नहीं है, इसे बंद होना चाहिए, ये स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा है। दूसरी तरफ अक़वाम जो इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है IAEA, आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी, उसके चीफ है राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं हुआ है। जंग के जरिए से ईरान को एटमी तौर पर कमज़ोर नहीं किया जा सकता है। अमेरिका चाहे जितनी दिन मर्जी जंग जारी रख ले, लेकिन ईरान का यूरेनियम का ज़ख़ीरा अब भी मौजूद है। ईरान एटमी सलाहियत भी रखता है और ये काम सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। अब इसको बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि राफेल ग्रोसी जो ये IAEA का चीफ है, इंटरनेशनल जोहरी तवानाई एजेंसी का, ये इसराइल के लिए काम कर रहा है, जैसा कि खुद ईरानियों ने इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये जंग बंदी इसलिए करवाना चाहता है ताकि अमेरिका और इसराइल को तैयारी का मौका मिल सके और वो फिर पूरी कुव्वत के साथ हमला आवर हो सके। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर अक्सरियती अवाम कह रही है कि ये जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की अवाम
तेल और तवानाई की कीमतों में इजाफे की वजह से, महंगाई की वजह से शदीद परेशान है। इस वजह से अक्सरियती अमरीकी अवाम इस जंग के खिलाफ है और इस जंग के खिलाफ ऐलान कर रही है। एक बड़ी खबर है ब्लूमबर्ग अमरीकी मीडिया की। अमरीकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने कहा है कि अरब मुल्कों को इसराइल और अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में उतारना चाहते हैं, और अगर अरब मुल्क, खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ जंग में उतर गए, शामिल हो गए, तो ये एक बहुत बड़ी रीजनल तबाही का बायस हो सकता है। खित्ते में एक बहुत बड़ी आग लग सकती है। इसलिए जो तुर्क सदर हैं रजब तैयब अर्दवान, उन्होंने अरब मुल्कों को समझाया है कि हमें इस जंग में शामिल नहीं होना है, क्योंकि अगर अरब मुल्क इस जंग में शामिल हो गए तो इसका सरासर फायदा इसराइल को पहुंचेगा, और इसराइल तो चाहता ही ये है। इसलिए अभी तक जो तुर्क सदर हैं वो अरब मुल्कों को कायल कर रहे हैं कि हमें इस जंग में शामिल नहीं होना, इसका फायदा इसराइल को होगा। और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान के हवाले से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लगाई, जिसमें तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया, और ईरानी सदर ने कहा कि मैं अपने भाई अर्दवान का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि तैयब अर्दवान की फिरासत की वजह से उम्मत मुस्लिमा जो वार मोंगर सहयूनी है उनके अज़ाइम से वाकिफ़ हुई है, और मैं तुर्की के साथ मिलकर, अर्दवान के साथ मिलकर मुसलमानों के बाहमी इत्तिहाद के लिए तैयार हूँ ईरान की तरफ से, और हमें इस जंग में सहयूनियों के अज़ाइम को समझना होगा। ये ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर यह पोस्ट लगाई है। इसके अलावा से काम जो आज की एक और बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान के अंदर 39 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इसराइल नवाजी और इसराइल के साथ मुबैना ताल्लुकात में मुलव्वस थे, यानी वो इसराइल के एजेंट्स या जासूस थे, और वो ईरान के अंदर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इससे पहले 90 से ज़्यादा लोग पकड़े गए थे, यानी ईरान के अंदर जासूसों का और मोसाद एजेंसी के एजेंट्स का पकड़े जाने का जो सिलसिला है वो दराज हो रहा है, और बताया जा रहा है कि कई लोगों को इस जुर्म में फांसी भी दी जा चुकी है कि वो इसराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। आखिर में आपके सामने एक खबर रखेंगे। एक इसराइली मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में, डैनी डेनन, उससे जब सवाल हुआ सहाफ़ियों की तरफ से कि आप कहते हो कि ईरान के पास एटमी सलाहियत नहीं होनी चाहिए, ईरान एटम बम रखना चाहता है, ईरान का एटम बम दुनिया के लिए खतरा है, तो इसराइल के पास भी तो एटम बम है, क्या इसराइल का एटम बम मशरिक़ वस्ता के लिए खतरा नहीं है? अगर इसराइल के अलावा कोई मुल्क एटम बम बनाना चाहता है तो तुम्हें तकलीफ होती है, जबकि खुद इसराइल एटम बम रखता है। तो इस पर इसराइली मंदूब के पास कोई जवाब नहीं था, और इसराइली मंदूब ने कहा कि हम तो मशरिक़ वस्ता में अमन चाहते हैं। खुलासा कलाम यह है कि इसराइल खुद एटम बम भी रखना चाहता है, खुद मिसाइल भी रखना चाहता है, और खुद खतरनाक जंगी जहाज़ भी रखना चाहता है, जदीद टेक्नोलॉजी भी रखना चाहता है, खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भी रखना चाहता है। लेकिन ना इसराइल को तुर्की का असलहा कबूल है, तुर्की की दिफाई कुव्वत और ताकत कबूल है, ना सऊदी अरब का जदीद जंगी जहाज़ अमरीका से ख़रीदना वो कबूल है, ना चाइना से मुख्तलिफ अरब मुल्कों के दिफाई ताल्लुकात कबूल है, ना पाकिस्तान का एटम बम कबूल है, ना ईरान की मिसाइल सलाहियत या न्यूक्लियर सलाहियत कबूल है। गर्ज आस पास के सारे मुल्कों को, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को, इसराइल अपने से नीचे समझना चाहता है और अपने से नीचे रखना चाहता है। ये अब तक के कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, मालूमात हैं जो अब तक पहुँचाई गई हैं। मज़ीद तफ़सीलात और खबरें आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ालात को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आगे नशर करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।